हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपको आपके चैनल कैडी प्लस में। हम लोग एक्सरसाइज 9.1 को डिस्कस कर रहे थे। 10 सवाल तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। चलिए आज 11 सवाल से आगे सेशन को कंटिन्यू करें। पहला सवाल देखें क्या है। एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक टीवी टावर है, ये दिख रहा होगा, ये ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। एक बिंदु ये है, यहाँ से टीवी के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से, इस बिंदु से कहाँ गए हम, 20 मीटर दूरी गए, 20 मीटर दूर। और इस बिंदु पर 1 मिनट गए जाने पर इससे अब इस बिंदु से रुके, यहाँ से हमने जो आपका टीवी टावर को देखा तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बना। टावर की ऊंचाई ये हमें निकालनी है। टावर की ऊंचाई ए बी जो दिख रहा है ना, ए बी, ये हमें निकालनी है। टावर की ऊंचाई एच नीचे तक है पूरी निकालनी है। और नहर की चौड़ाई, और नहर की चौड़ाई ये भी हमें निकालेंगे। तो देखो नहर की चौड़ाई कौन, ये है पूरी नहर, इस नहर की चौड़ाई भी निकालेंगे। देखो देखो सबसे पहले हम क्या करें, हम ये देख लें कि ए बी लिखें। ए बी एक क्या है, एक टावर है। ए बी एक क्या है, ए बी एक टावर है। और टावर की ऊंचाई निकालनी है और नहर की चौड़ाई निकालनी है। तो देखो अब सबसे पहले इसको हम फिगर को एनालिसिस करें। त्रिभुज ए सी बी ये वाला देखें तो इसमें देखो ये वाला त्रिभुज लें हम, ये वाला ये वाला ये वाला। इसमें देखें क्या, लंब आधार कर्ण। इस वाले को देखें तो ये लंब आधार कर्ण इन दोनों त्रिभुज पर देखने पर 30 डिग्री और 60 डिग्री पर, बताओ देखने पर ऐसा कौन सी आपको लंब आधार या कर्ण में ऐसी कौन सी है जो सिमिलर आ रही है, मतलब दोनों में आ रही है। तो आप कहेंगे देखो लंब आधार और ये कर्ण है सी, इसमें ये आधार ये कर्ण ये लंब, दोनों में लंब बराबर आ रहा है। तो क्यों ना हम लंब को बराबर कर दें। तो देखो हम लेंगे त्रिभुज, सबसे पहले लें ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है। तो ए सी बी ले ले, चाहे ए डी बी ले ले। तो त्रिभुज ए डी बी में, क्या ए डी बी में ये हमने एक्स मान ली। तो देखो क्या हो जाएगा, अब क्या होता ए डी बी में देखो क्या होगा। अब आप हमें ये बताओ कि क्या लंब ये है आधार ये है, और लाल बटे कक्का से लंब और आधार, लंब और आधार tan आएगा। तो tan लेंगे, इसमें tan क्या ले, tan 30 ले लें पहले। tan 30 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा ए बी और आधार क्या है, आधार हमारा डी बी टोटल, यही तो है ना। देखो लंब बटे आधार। अब tan 30 आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं, आपको पता है 1/√3 होता है वैल्यू। अब ए बी क्या है पता नहीं है, मान लो ए बी ही है। और डी बी क्या है, डी बी। तो कहेंगे डी बी किससे मिलकर बनी होगी, डी सी और सी बी से मिलकर बनी होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ 20 + x हमारी क्या होगी, 20 + x हमारी डी बी होगी। अब हम ए बी की मान निकाल लें। हमने कहा इन सवालों में कुछ नहीं है, आप बस ये देख लें ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √3। ए बी बराबर 20 + x और ए बी बराबर आ गया 20 + x/√3। हमने कहा ए बी निकाल ली। अब ये वाला त्रिभुज ले हम, कौन, ए
सी बी, देखो त्रिभुज ए सी बी में अब वही आपको फिर से करना है। अब tan कितना लेंगे, tan 60 लेंगे। अब देखो क्या क्या लेना है, तो आप बताएं क्या क्या, लंब और आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है, ए बी है, और आधार कितना है, सी बी है। यही तो होता है ना, लंब बटे आधार। अब देखो tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है, और ए बी हमें पता नहीं है, ए बी, और सी बी का मान कितना है, x। और अगर इससे ए बी की वैल्यू निकालें तो ए बी बराबर √3x हो जाएगा। हमने वही तो कहा, दोनों से ए बी की वैल्यू निकाली हमने, दोनों से इसलिए निकाली, हमने कहा इन सवालों में आप देखें ऐसी कौन सी लाइन है जो दोनों में कॉमन आ रही है। ए बी कॉमन आ रही थी ना, देखो ए डी बी में देखो ये लंब और इसमें ए सी बी, तो दोनों उसी लाइन को बराबर कर दें। ए बी के दोनों के मान आ गया, दोनों को बराबर कर दें तो देखो कैसे आ जाएगा। ये दोनों को बराबर करेंगे तो आ जाएगा √3x इक्वल टू 20 + x/√3। ठीक है, अब यहाँ 1 मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और √3 3x बराबर 20 + x। ठीक है, अगर x इस साइड लेके आएंगे तो 30x माइनस 3x ये माइनस x बराबर 20, और x बराबर क्या आ जाएगा, 2x। 3x में से एक x जाएगा, आएगा 2x बराबर 20, और x बराबर क्या, 20/2, x बराबर 10 मीटर निकालना था क्या हमें, ये आ गया। अब निकालना था हमें कि टावर की ऊंचाई, तो x बराबर आ चुकी है, कोई भी x की वैल्यू हम इसमें रख दें ए बी, ये हमारी टावर की ऊंचाई होगी कि नहीं। ए बी बराबर √3x है, और ए बी के मान रख दें x बराबर tan√3 मीटर, ये हमारी क्या हो जाएगी, टावर की ऊंचाई। लिखेंगे टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10√3 मीटर होगी। और नहर की चौड़ाई, ए बी टावर माना था, टावर की आ गई, और सी बी हमारी क्या थी, सी बी थी नहर की चौड़ाई, सी बी थी हमारी नहर की चौड़ाई, और चौड़ाई सी बी थी, तो क्या है, सी बी x है, और x कितनी है हमारी 10 मीटर। टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर होगी, तथा चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तथा चौड़ाई लिखेंगे 10 मीटर होगी। कितनी, 10 मीटर होगी। और यही हमें निकालना था, टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर और चौड़ाई नहर की, तथा नहर की चौड़ाई, तथा यहाँ लिखेंगे नहर की चौड़ाई, तथा नहर की चौड़ाई हमारी ये आ जाएगी, यही हमें निकालना था। 12वां सवाल देखें क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो आप खुद बताइए, आप कुछ बच्चे का कमेंट्स आया ऐसा कैसे करते हैं, आप कभी ये टावर बड़ा कर लेते हैं, कभी भवन कर लेते हैं, तो समझे आप कुछ माइंड लगाया कीजिए। क्या कहा गया, 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो आप बताइए क्या होगा कि आपका भवन होगा वो छोटा रहा होगा, और जो भवन होगा वो छोटा होगा और टावर ऊंचा होगा। आप ही बता पा रहे हैं कि क्या, तो इसमें वाह है, ये वल है, ठीक है, तो समझिएगा। तो बताओ भवन क्या होगा, भवन छोटा होगा किससे, टावर से। तो भवन मान लो ये 7 मीटर का, इसी पे ये भवन है, और इसी पे क्या है, टावर। टावर की ऊंचाई ज़्यादा होती है। अब आप बताओ, अब कंफ्यूज तो नहीं है कि या ये भवन होगा ये टावर होगा। भवन की का हाइट कम होगी, टावर की ऊंचाई ज़्यादा होगी। अब क्वेश्चन समझें, 7 मीटर ऊंचा भवन, हमने माना ये 7 मीटर है भवन, कितना, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, शिखर कहाँ है भवन का, ये भवन के शिखर से एक
केवल टावर के शिखर का, टावर का शिखर कहाँ है, हमने कहा ये जरूर मान लीजिए कीजिएगा आप, ये आपका भवन है और ये टावर है, और शिखर कहाँ होता है, ऊपर ही होता है। शिखर कहाँ होता है, टावर का ऊपर होता है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसके समांतर एक लाइन खींच दें तो ये कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। आप देखो, और उसके बाद और किसके, भवन के और उसके पाद का अवनमन कोण, इससे, इसके पाद से, किसके, टावर के पाद से। देखो कहा गया उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद, किसके पाद, मतलब टावर के पास से इसका अवनमन कोण 45 डिग्री। अवनमन कोण, अब बताओ, अभी तक तो उन्नयन कोण चल रहा था। हमने क्या बताया था अवनमन कोण की प्रॉपर्टी में, हमने कहा था अवनमन कोण हम ऊंचाई पर बैठे होंगे, यहाँ से तो देखेंगे तो ये दिया है 45, कितना, ये अवनमन। अब अवनमन मतलब होता है कि ये है, हम यहाँ बैठे हैं, हमारी आई है और ये कोई चीज़ देख रहे हैं, तो ये क्या जो कोण एंगल बनेगा वो होगा अवनमन कोण, ठीक है। ये 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई, ये टावर है ना, ये पूरा टावर, इस टावर की ऊंचाई निकालना है। तो हम नंबर दे दें, अगर ABCD इस टावर की ऊंचाई निकालनी है, इस पूरे टावर की ऊंचाई, ये S निकालनी है पूरे टावर की, ठीक है। अब इतनी बात मुझे ये बताओ पहले आप कि आपको पता, अगर दो लाइन समांतर होती है, पता है हमें, अगर उसको एक ऐसी तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं, जितना ये होता है उतना ही ये होता है। यही देखो आप, AB और ये समांतर हैं, अगर ये 45 है तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, ये भी हमारी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ये बात बताइए, इतनी बात समझ में आई आपको, क्यों, एकांतर कोण 45 ये बराबर हो जाएंगे। ये हमने अवनमन कोण से उन्नयन कोण निकाल लिया। अब देखो क्या, अगर ये 7 मीटर है तो अब ये मैं कह सकता हूं क्या, CB भी हमारा जो होगा वो 7 मीटर ही होगा। ये टावर को हटा दें, ये भी हमारा कितना होगा, ये भी हमारा 7 मीटर होगा। हमें टावर की ऊंचाई पूरी निकालनी है EB, हम इसको मान लें ये x है, कितना, x, ठीक। अब लिखेंगे हम, माना AD एक भवन तथा BE एक केबल टावर है, ठीक है। निकालना क्या है, आपको निकालना है टावर की ऊंचाई, निकालना है टावर की ऊंचाई। ऊंचाई क्या निकालनी है, B और E हमें निकालनी है, ठीक है, ठीक। अब देखो सबसे पहले हमें पता है जो AD होगा वही BC होगा। अब लिखेंगे चूंकि AD बराबर ही हमारा क्या होगा, जो AD होगा वही हमारा BC होगा, 7 मीटर। और ये समांतर है, देखो जो AB होगा वही आपका BC होगा, ये भी लिख लें। जो AB है वही हमारा AB है वही CD होगा, पैरेलल लाइन है। और माना है, तथा माना है हमने क्या, CE बराबर x मीटर। देखो सबसे पहले हम क्या करें, त्रिभुज ये लें, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में देखो है क्या, आप कहेंगे ये दिया गया है और ये निकाल लें हम इस वाले त्रिभुज में, इस वाले में, तो क्या लगा दें, देखो ये लंब और ये आधार,
तो लाल बटे कका से लंब और आधार किस में आता है, आप कहेंगे tan में आता। तो हम tan 45 ले लें। tan 45 बराबर क्या होगा, लंब ये होता, आधार क्या होगा ए बी, लंब बटे आधार और लंब ये 7, आधार क्या, आधार है हमारा क्या, आधार है ए बी। tan 45 की मान होता है 1, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ के आए हैं। तो ए बी बराबर क्या हो गया, 7 मीटर हो गए। अब ये बात बताइए, ए बी बराबर 7, अगर ये 7 मीटर है ये, तो ये वाला भी हमारा 7 मीटर ही होगा, ये वाली। क्यों, ये हमने कहा है देखो कि ये दोनों बराबर है, ए बी और सी डी बराबर। तो ये 7 है, ये x है। अब त्रिभुज में ले हम त्रिभुज डी सी ई में, त्रिभुज डी सी ई में हमने कहा देखो, अब इसमें क्या, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो क्या इसमें लेंगे tan 60 बराबर लंब है हमारा सी और आधार हमारा है डी सी, क्या है सी डी, क्या है सी डी। हमने कहा ए बी और सी डी दोनों बराबर होंगे साहब। tan 60 ट्रिग्नोमेट्री बढ़ क्या है, √3 पता है आपको, और सी निकालना है, इसको s माना है x, और सी डी की वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं हम, सी डी की वैल्यू 7 आएगी, क्योंकि जो ए बी आई है वही हमारी सी डी होगी, 7 रख दें। x की वैल्यू निकालें तो x बराबर 7√3 मीटर, ये हमारी हो जाएगी क्या, x बराबर 7 मीटर, 7√3 मीटर टावर हो गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, निकालना टावर की ऊंचाई। क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई। तो हम लिखेंगे टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई किससे मिलकर बनी होगी, बीई होगी। देखो बीई और बीई मिलकर किससे बनी होगी, बीई मिलकर बनी है हमारी बीसी प्लस सीई। बीसी कितना है, आप बीसी कहेंगे 7 है, और सी कितना है, एक्स निकाला है, एक्स बराबर क्या है 7√3। अब इसमें से हम 7 कॉमन ले लें, क्या बचेगा 1 प्लस √3 मीटर, जो हमारी ये है ये आ जाएगी क्या, टावर की ऊंचाई। तो हम लिख देंगे यहां नीचे, टावर की ऊंचाई हमारी होगी, देखो टावर की ऊंचाई होगी हमारी जो 1 प्लस √3 मीटर होगी। तो जो हमारी ये निकालनी थी 7 आया है, ये हमारा 7√3, 7 कॉमन ले लिया, उस टावर की ऊंचाई हमारी ये हो गई। तो समझ में आ गई, यही हमें निकालना था। हमने कहा जो आपको दी गई हो एक आपकी, देखो इसमें ये और ये हम क्या है, ये समांतर हैं, ये बराबर होंगी और ये बराबर होगी। हमने इससे ये त्रिभुज ले लिया ए बी डी और डी सी ई ले लिया और हमने आंसर निकाल लिया। सवाल में कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपको आज का वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।